मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी बताते हैं कि आत्मज्ञानी इस सत्य पर वह निश्चयी है कि सब में मैं हूँ और सब मुझ में है। कोई अन्य या भिन्न है ही नहीं, न कोई जीव और न कोई ब्रह्म आत्मा से पृथक है। सभी में आत्मा का ही प्रकाश व्याप्त है। भ्रांति मात्रम इदम विश्वम न किंचिदिति निश्चयी, निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव शाम्यति। यह जगत केवल भ्रांति ही है, भ्रम है, अन्य कुछ नहीं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब नाशवान है। ऐसा निश्चय करने वाला कामनाओं से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। विवेचना। अष्टावक्र गुरु जगत के मिथ्या तत्व को भिन्न भिन्न प्रकार से सर्वभाषित कर रहे हैं। मिथ्या ही सत्य का शत्रु होता है और बारंबार मिथ्या का प्रचार उसे कई बार सत्य जैसा मालूम होने देता है, दिखाई देने लग जाता है। गुरु जी भौतिकता के इस सूत्र को नहीं मानते। वे जगन्नाथ को समझाते हुए कहते हैं कि मिथ्या को कितना भी सजा सवार लो, कितना भी प्रचारित कर लो, पर वह सत्य नहीं बन सकता। अष्टावक्र इसी धारणा पर दृढ़ रहकर शिष्य को बार बार असत्य जगत के बारे में बता रहे हैं। बार बार झूठ को सजाकर लगाकर सामने लाने पर उसमें भ्रामक सत्य के दर्शन केवल अज्ञानी ही करते हैं। आत्मज्ञानी को निश्चय है कि झूठ केवल और केवल झूठ है। यही अज्ञानता इस मिथ्या जगत को सत्य मानने का भ्रम देती है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, इस सत्य पर सदैव दृढ़ रहो। जगत केवल भ्रांति है, यहाँ जो कुछ भी है नश्वर है। ऐसा निश्चय होते ही तू परम शांति को प्राप्त कर लेगा, सिद्ध कर लेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एक एव भवाम्भोधा वासिदस्ति भविष्यति, न ते बन्धोऽस्ति मोक्षो वा कृत्य कृत्यः सुखं चरः। इस संसार रूपी महासागर में एकमात्र तू ही है और सदैव तू ही रहेगा। तेरी न कोई मुक्ति है और न कोई बंधन है। तू कर्म अकर्म से रहित होकर इस संसार सागर में सुखपूर्वक विचरण कर। विवेचना। एकात्म ही सर्वव्यापी होता है। एकात्म भाव से द्वैत नहीं होता। एक होने का अर्थ ही आत्म है, तभी तो उसे एकात्म कहा गया है। जिसे स्वयं को एकात्म होने की अनुभूति हो गई, वह सर्वव्यापक हो गया। वह स्वयं ही नहीं अपितु सभी जड़ चेतन को आत्मवत मानता है। उसे स्वयं में ही जगत का दर्शन हो जाता है। वह वृक्ष में भी स्वयं को देखता है और कीट में भी स्वयं को देखता है। आत्मदर्शी के लिए भिन्न कुछ नहीं। इस अनुभूति को जब विस्तार मिलता है तो वह जीवन मरण से परे हो जाता है। आत्मज्ञानी का न जन्म होता है
और न मरण होता है। वह एक था और एकमात्र एक ही रहेगा। न वह कहीं जाएगा और न कोई वहाँ आएगा, क्योंकि वह स्थिर है, गतिहीन है और एकमात्र है। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में स्पष्ट करते हुए चर अचर के रूप प्रकार भिन्न हो सकते हैं, पर आत्मवत उनमें किंचित भिन्नता नहीं। यह एक अपरिवर्तनीय है, वह निराकार होकर भी अस्तित्ववान है। सद्गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, सर्वत्र तेरा ही प्रकाश है, सर्वत्र तू ही है, चिरकाल तक तू ही रहेगा और तू ही रहता आया है। तू मोक्ष और बंधन से मुक्त है। ध्यान रख कि कर्म और अकर्म तेरे धर्म ही नहीं। तुम ऐसा निश्चय कर प्रारब्ध प्रदत्त सुखों को निर्लिप्त होकर सुखपूर्वक विचरण कर। जब ये आत्मा को हमने समझ लिया कि मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ, तब सारे संशय खत्म हो गए। अगर गलत को भी कहावत है, रसरी आवत जात स्ते सिल पर परत निशान, वो झूठ भी सत्य प्रतीत होने लग जाता है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम रस्सी से सैकड़ों बार, हजारों बार, जब हम उस पर सिल पर, पत्थर की सिल होती है और उस पर हम चोट करते रहेंगे तो उस पर निशान बन जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जो मूर्ख है, जिसको इस आत्मबोध के बारे में ज्ञान नहीं है, वो अपने अभ्यास से इस बोध को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मैं विराम लेती हूँ आप सभी लोगों। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। ये कर्म मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैं अपने सुख दुख के खुद निर्माण करता हूँ। मुझे सुख होता है, उसका भी निर्माण मैं करती हूँ, और सुख दुख है तो उसका भी निर्माण मैं करता हूँ। को न काहू सुख कर दाता। कोई भी किसी का सुख और दुख देने वाला नहीं हो सकता है। नमस्कार। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।